बराबर है। नमाज में किसी का कोई झगड़ा नहीं है, रोजे में किसी का झगड़ा नहीं है, ज़कात में किसी का झगड़ा नहीं है, हज में किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा अमल में नहीं है, झगड़ा अकीदे में है। झगड़ा अमल में, टोपी पहनने में झगड़ा नहीं है, दाढ़ी छोड़ने में झगड़ा नहीं है, इस्लामी लिबास में झगड़ा नहीं है, वजू में किसी का झगड़ा नहीं है, तहारत में किसी का झगड़ा नहीं है, तिलावत में किसी का झगड़ा नहीं है, इबादत में किसी का झगड़ा नहीं है, तकवे में किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा अजमत मुस्तफा पे है। किस पे है? अजमत मुस्तफा पे झगड़ा है। वो कहते हैं रसूल हमारी तरह है, और हम कहते हैं आमिना का लाल महबूब खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान वो कहते हैं हुजूर हमारी तरह है, हम कहते हैं आमिना का लाल लामका का मकी है, मुख्तारे कायनात है, हबीबे खुदा है, सय्यदुल मुरसलीन है, इमामुल अंबिया है, मालिक जन्नत है, मुख्तारे कायनात है, शाफ़ए महशर है। अरे ये वो है जो एक एक गुनाहगार को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। बात समझ में आई? बाजू वाला, बाजू वाला कौन? बाजू वाला बोला हुजूर हमारी तरह है, तो मैं बोला ओके ओके नो प्रॉब्लम। अगर हुजूर तेरी तरह है और तू हुजूर की तरह है, कैसे? बोले देखो हमारे को भी जिस्म है, हुजूर को भी जिस्म है, हमा को भी मुंह है, हुजूर को भी मुंह है, हमा को जुबान है, हुजूर को जुबान है, हमा को हाथ है, हुजूर को भी हाथ है, हमारी भी शादी हुई, हुजूर की भी शादी हुई, हमा को बीवी है, हुजूर को बीवी है, हमा को बच्चे है, हुजूर को बच्चे है। मैं बोला वाह क्या बराबरी है, क्या प्यारा लड्डू है। हुजूर की शादी, इसकी शादी, हुजूर को बीवी, इसको बीवी, हुजूर को बच्चे, इसको बच्चे, हुजूर को हाथ, इसको भी हाथ है। मैं बोला हुजूर के हाथ में उंगलियां कितनी थी? बोले 10। तेरे हाथ में कितने? बोले 10। बोला वो बराबर। बोला एक काम कर, वो 10 में से हुजूर क्या करे? 9 को छुपाए, 1 को जाहिर करे। हाँ जी। कितने? एक। ऐसा हलाए चांद के 2 टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। 10 नहीं हलाए, 1 हलाए, 10 चांद 2 टुकड़े हो गए। मैं बोला एक काम कर, तू हुजूर के बराबर है, तू भी चांद के 2 टुकड़े कर। सुभान अल्लाह। करना भाई, भाई बराबर है तो करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझे आप लोग? जी। वो पीछे वाले तो नहीं समझे, फिर समझ के अनजान कहीं को मार रही। बहुत होशियार लोग आए, खतरनाक है पट्टे, सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रही। भाई ये अगर हुजूर के जैसा तू है, तेरे जैसे हुजूर है, तो फिर चांद के 2 टुकड़े करना। अच्छा जान दो, छोड़ दो। हुजूर कितनी शादियां करे? 11। कितने करे? जोर से बोलो, अरे पीछे वाले बोलो। 11। कहीं को तुम लोग 2 करे क्या? कुछ भी नहीं बोल रहे। हुजूर कितने शादियां करे? मैं बोला एक काम कर, तू हुजूर के जैसा है, तू भी 11 कर। नहीं 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 नहीं, इसका मुर्दा निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? करना भाई, अगर हुजूर 11 करे तू भी 11 करना। हमारे ऊपर नमाज कितनी फर्ज है? कितनी? हुजूर पे कितनी थी? सुभान अल्लाह, कितनी? हुजूर तहज्जुद भी फर्जियत के दर्जे में रखते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा गौर तो करो। हम कह रहे हैं हुजूर हमारी तरह है, कौन से एंगल से तेरी तरह है दीवाने? तू थूक दिया तो लोग तेरा मर्डर कर देते। अब आप क्या करो, टेस्टिंग के वास्ते कल सुबह बाजू वाले को पकड़ो, पकड़ के बोलो मियाँ वो आदमी जा रहा था कि उसके ऊपर थूक, बोलो थूका तो इसका मर्डर कर देता। राइट? हमारा थूक वो है जो मर्डर करा दे।
अरे मुस्तफा जाने रहमत का लुआबे मुबारक थूक शरीफ वो है मेरा नबी। अगर किसी मरने वाले को थूक चटा दे तो जिंदगी नसीब हो जाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो लालपुर के सरजमी पर कौन आया। नाराए तकबीर। बात समझ रहे हैं आप? जंग में सहाबाए कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के कान कट गए, प्यारे सहाबा के कान कट गए जंग में। कुफ्फार की तलवार से कान, किसी के पेट पे तलवार चली तो पेट चीर के निकल गई, किसी के बाजू पे तलवार चली तो बाजू काट के निकल गई। और सहाबाए कराम का ईमान देखो, बाजू कट रहा है परेशान नहीं है, कान जिस्म से उखड़ गया परेशान नहीं है, पेट चीरा गया परेशान नहीं है। हमने पूछा क्यों, तो जवाब मिला परेशानी की क्या बात है, हमारे पास आमिना का लाल मौजूद है, सारे नबियों का सुल्तान मौजूद है, अल्लाह का हबीब मौजूद है। सहाबा अब मैदाने जंग से अपना कान उठाए, उठा के रसूल अल्लाह की बारगाह में ले आए, ले आके बोले या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आखा जंग में ये कान कट गया। आमिना का लाल क्या किया, वो कान को अपने हाथ में लिए, उसके ऊपर से कंकर और मट्टी को साफ किए, अपना लुआबे मुबारक लिए, कान के ऊपर लगाए, कान हाथ में लेके सहाबी के जिस्म पे लगाए, वैसे ही लग गया जैसे रब ने लगा दिया था। सुभान अल्लाह, चित्कार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हाय 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 हाय। बंगाल वालों को पसीना बहुत निकलता क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। बंगाल वालों का ने पसीना निकला तो पसीने में बू आती नहीं आती, आती नहीं। इसलिए बंगाल वाले क्या करते हैं, यहाँ गर्मी बहुत है बल्कि बुशर्ट उतार के कुर्ता उतार के नंगे रहते घर में। मैं देखा बंगाल वालों को, एक मर्तबा तो इतना खतरनाक देखा, हावड़ा में रेलवे स्टेशन पहुंचा तो पूरा कपड़े उतार के लेटा हुआ है, लुंगी बन लिया, लुंगी भी आधी पूरी ऊपर चढ़ा लिया। मैं बोला इतना खतरनाक है तू? अरे बेवकूफ, औरतें घूम रही, मर्द घूम रहे, बच्चे घूम रहे, जवान बच्चियां घूम रही, मर्द आदमी को जिस्म दिखाने की इजाजत नहीं है, जिस्म दिखाने की इजाजत। गर्मी हो रहा तो फैन लगा ले भाई, फैन से गुजारा नहीं हो रहा तो एसी लगा ले मेरे प्यारे, नहीं तो एक हाथ में पंखा ले लेके बैठ, मगर जिस्म जाहिर करने की इजाजत शरीयत में नहीं है। कल से इंशाल्लाह नहीं करेंगे कोई भी, कल से कोई भी नहीं करेंगे। आप बोलेंगे मौलाना मैं तो मेरे घर में हूं ना, घर में भी है तो आपको हुक्म शरीयत क्या है, आप अपनी माँ के सामने भी बगैर कपड़ों के, मतलब बगैर शर्ट के, बगैर बनियन के नहीं जा सकते, आप अपनी बेटी के सामने भी नहीं जा सकते, आप अपनी बहन के सामने भी नहीं जा सकते। शरीयत मुतहरा है कि अपने जिस्मों को ढांका जाए, अपने जिस्मों को ढांको, अपने जिस्मों को छुपाओ, हर शर्म और हया पैकर का पैकर बनो। क्यों? अल हया मिनल ईमान, हया, हया ईमान का जुज है, ईमान का हिस्सा है। शर्म हया ईमान में दाखिल है। इसलिए मोमिनों, मोमिन बेशरम नहीं होता, मोमिन बेहया नहीं होता, मोमिन शर्म वाला होता है। अलगर्ज ये मौजू नहीं है, मगर एक बात बतला दिया, इंशाल्लाह कल से आप अमल करेंगे। मगर सुनो, रसूल पाक को पसीना निकलता था, हमको पसीना निकलता है, जिस्मों में बदबू पैदा होती है, दोस्त दोस्त के बाजू खड़ने तैयार नहीं है, भाई भाई के मुंह लगने तैयार नहीं है, बीवी शौहर के करीब आने तैयार नहीं है, जिस्म से पसीने की सड़ी बदबू आ रही है। हमारा पसीना वो है जो बदबू देता है, कराहत पैदा करता है, लोगों के लिए दूर जाने का सबब बनता है, लोगों को करीब आने से रोकता है। हमारा पसीना अगर किसी को पिला दे तो जीने वाला मर जाए।
कराहत से। मगर मोमिनो सुनो, बाजू वाले कहते नबी हमारी तरह है। अरे जालिम, तुझे नबी कौन से एंगल से तेरी तरह नजर आया? पसीना तुझे निकलता है, तेरी बीवी तुझसे दूर भाग रही है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत को पसीना निकलता था तो मेरे नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा नबी का पसीना लेकर शीशी में जमा करके रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का पसीना जब निकलता तो ऐसे लेती, शीशी में जमा करके रखती, ऐसे लेती, शीशी में जमा करके रखती, शीशी भर जाती, फिर उस इतना पसीना हुजूर का जमा करती थी। मगर सुनो, जमा करके क्या करती थी ये भी बतला देता हूं। एक मर्तबा यही उम्मे सलमा के घर में आमिना का लाल दोपहर की नमाज जोहर के बाद आराम फरमा रहे हैं, खैलुला फरमा रहे हैं। एक खातून रोती हुई, बिलखती हुई, तड़पती हुई, परेशानी के आलम में दरे उम्मे सलमा पे तशरीफ लाई, रोने लगी, आवाज देने लगी। हजरत उम्मे सलमा झट से पर्दे की तरफ आई, दरवाजे की तरफ आई, आकर कहने लगी, ए खातून बताओ, ए माई बताओ क्यों रो रही है? कहा मेरा बच्चा बिल्कुल इतना बीमार है, मौत के मुंह में चला गया है। तबीबों ने कहा कि यह मरने वाला है, मैं इसलिए इसे रसूल अल्लाह के पास ले आई ताकि मेरे नबी कुछ करम फरमा दे, मेरा नबी कुछ करम कर दे। हजरत उम्मे सलमा सोचने लगी, हुजूर अभी अभी लेटे हैं, बिस्तर पर नींद लगी है, मैं मेरे आका को नींद से कैसे बेदार करूं? हजरत उम्मे सलमा ने कहा, पहले मैं अपना आजमा लेती हूं, बाद में नबी को जगा लेती हूं। हजरत उम्मे सलमा गई ताबदान की तरफ, वहां से नबी का पसीना ले आई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाकर उस शीशी में उंगली डुबाई और वो उंगली निकालकर वो मरने वाले बीमार बच्चे के मुंह में रख देती है। वो बच्चा हजरत उम्मे सलमा की उंगली को चूसता है, नबी का पसीना पीता है। थोड़ी देर बाद जो मौत के मुंह में मां के गोद में था, मां के गोद से उतरकर उम्मे सलमा के आंगन में खेलने लग जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत दादा हुजूर पीर किबला फुरफुरा शरीफ उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। ए नबी को अपनी तरह समझने वाले जालिमों, अपने अकीदों को दुरुस्त कर लो, वरना तुम्हारी नमाज भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी, तुम्हारा रोजा तुम्हें खुदा के ग़ैज़ो ग़ज़ब से नहीं बचा सकेगा, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारी हज तुम्हें हरगिज़ जन्नत में नहीं ले जा सकेगी, तुम्हारी आखिरत तबाह हलाक व बर्बाद हो जाएगी। नबी की बेअदबियां, नबी की गुस्ताखियां करने वालों के लिए खुदा के पास कोई रहम, कोई फजल, कोई करम, कोई अता, कोई नवाजिश अल्लाह की कसम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं अल्लाह। है, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। नमाज पढ़ के ये समझते हो कि हम जन्नत ले लेंगे? जन्नत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। अरे भाई जरा गौर करो, इबलीस कहां था? अब सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो, इबलीस कहां था? जन्नत में, जन्नत में। पूरे बीमार दवाखाने के मरीजा नक्शबंदी साहब के सामने बैठे जन्नत में। अरे जोर से बोलो जी, मियाँ भाई के जैसा। इबलीस कहां था? जन्नत में था। ये इतना बोले भी तो इन्हें घूर घूर के देख, जरा बोलो भाई, कहां था इबलीस? क्या करा? जन्नत में रह के फरिश्तों को पढ़ाता था, मुअल्लिमुल मलाइका था। इबलीस जाहिल, अन्नाड़ी, घामड़ नहीं था। इबलीस बहुत बड़ा आलिम था। क्या था? इबलीस का ने जितना इल्म था उतना तो फरिश्तों के पास भी नहीं था, इसलिए उसको मुअल्लिमुल मलाइका बनाए थे। फरिश्तों को पढ़ाता था। कहाँ रहता था? जन्नत में रहता था। क्या खाता था? जन्नत की नेमतें खाता था। कहाँ बैठता था?
अर्शे इलाही को टेका लगा के बैठता था, अर्शे इलाही को टेका लगा के बैठता था। इतना खतरनाक था उन्हें, इतने बड़े दर्जे में था, ऐसी बुलंदियों में था, ऐसी सरफराजियों में था। मगर एक वक्त आया, रब ने उसको मरदूद कर दिया, मलऊन कर दिया, जहन्नमी कर दिया। जन्नत से अल्लाह ने उसको निकाल दिया। निकाले नहीं निकाले? कई को निकाले, पॉइंट टू बी नोटेड, कई को निकाले। शराब पिया था। बोलो भाई, ये देखो भाई, मैं हैदराबादी हूं, तुम मेरे को घूर के देखते रहे तो मैं तकरीर नहीं कर सकता। मैं पूछ रहा हूं, तुम जवाब दिए तो मैं तकरीर कर सकता हूं। मैं फिलवक्त मुखर्रिर नहीं हूं, टीचर हूं, टीचर, और आप मेरे स्टूडेंट हैं। आप मैं जो पूछ रहा हूं आप बोलते गए तो मैं आपको आगे सुनाता हूं। आप मेरे को घूर घूर के देखे तो मैं तकरीर नहीं कर सकता हूं। शराब पिया था, जुआ खेला था, जिना करा था, माँ बाप की नाफरमानी करा था? नहीं। अरे उन्हें तो ये बोला, है अल्लाह मैं अब तक 6000 साल से, उन्हें 60 साल का भी नहीं था, 6000 साल से, ऐ अल्लाह मैं तुझे जितने सजदे करा फिर उतने सजदे दोबारा करता हूं। बोला अल्लाह को तो सजदे करता हूं बोल रहा, अल्लाह की इबादत करता हूं बोल रहा, अल्लाह को तो खुदा मानने तैयार है, अल्लाह के साथ उन्हें तो बंदगी का इजहार कर रहा है। मगर रब ने क्या किया? अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि ए इब्लीस, मेरे महबूब आदम को सजदा कर। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हुक्म पे सारे के सारे मलाइका सजदे में चले गए, इब्लीस सजदे में नहीं गया, सिवाय इब्लीस के सब सजदे में चले गए। रब ने क्या किया? देखा कि ये मेरे महबूब को सजदा नहीं कर रहा है। रब ने उससे पूछा, तूने मेरी बेअदबी क्यों की? मेरे महबूब को सजदा क्यों नहीं किया? मेरी बात का इनकार क्यों किया? तो इब्लीस कहने लगा, खलक़तनी मिन नार, ए अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया, व खलक़तहू मिन तीन, ए अल्लाह तूने उनको मिट्टी से पैदा किया, मैं आग वाला मिट्टी वाले को हरगिज़ सजदा नहीं करूंगा। गुरूर में आ गया, महबूब की बेअदबी किया, रब के प्यारे की ताजीम नहीं किया, रब के प्यारे की बेअदबी किया, रब के प्यारे के साथ अकड़ गया, जिना नहीं किया, चोरी नहीं किया, शराब नहीं किया, महबूबे खुदा की बेअदबी किया। तो रब ने क्या किया? कहा सालिम मेरे महबूबों की बेअदबी करता है, मेरे प्यारे की बेअदबी करता है, मेरे महबूब की गुस्ताखी करता है, निकल जा, फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा, हमने तुझे मरदूद कर दिया। व इन्न अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, और सुन, क़यामत के दिन तक तुझ पर हमारी लानत बरसती रहेगी। एक बेअदबी करा, कितने जोर से बोला, सिर्फ एक करा, और यहां बेखुफा हुजूर के इल्मे गैब का इनकार कर रहे हैं, हुजूर के हाजिर नाजिर होने का इनकार कर रहे हैं, हुजूर के शाफ़े महशर होने का इनकार कर रहे हैं, मालिक जन्नत होने का इनकार कर रहे हैं, हाजिर और नाजिर होने का इनकार कर रहे हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को अपनी तरह समझ रहे हैं, हुजूर की अजमत रिसालत के जो है मुनकिर होते चले जा रहे हैं, हुजूर की शान और इज्जत और रिफ़अत रिसालत के मुनकिर होते चले जा रहे हैं। उन्हें एक बेअदबी करा, नमाजी था, मुत्तकी था, परहेजगार था, मुअल्लिमुल मलाइका था, अर्शे इलाही को टेका लेके बैठता था, मकीने जन्नत था, एक बेअदबी करा तो जन्नती को अल्लाह निकाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो इतने बेअदबियां दुनिया में करेंगा उन्हें जन्नत में कैसा जाएंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगा, नहीं। जोर से बोलो, नहीं जाएंगा मेरे भाई, नहीं जाएंगा। नमाज पढ़ना भी है, नबी का अदब करना भी है,
रोजा रखना भी है, नबी को आलिम गैब मानना भी है, ज़कात देना भी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का एहतराम करना भी है, हज करना भी है, और जो है आका अलैहिस्सलात व सलाम के नामे पाक पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करना भी है। जब तक ईमान मुकम्मल होने वाला, नहीं है। जोर से बोलो,